तो हे गाइस, क्या आपका भी ट्रेडिंग में लॉस होता है या आपको सही जगह एंट्री नहीं मिलता? अगर एंट्री मिल जाती है तो उसके बाद भी आपका लॉस हो जाता है, तो हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और एक लास्ट चीज़ हम लोग जानेंगे कि एक रियल ऑर्डर ब्लॉक और एक फेक ऑर्डर ब्लॉक से कैसे बचा जाता है। ठीक है, तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? जब मान लो प्राइस नीचे गिर रही है, ठीक है, प्राइस नीचे गिर रही है, लेकिन फिर प्राइस अचानक से बहुत बड़े बड़े कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ भाग गई, ठीक है। तब जब प्राइस जहां से ऊपर की तरफ गई उसी ही कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्यों कहते हैं ये भी समझो। देखो, प्राइस नीचे गिर रही थी, लेकिन यहाँ स्मार्ट मनी ने या बड़े बड़े हेज फंड ने या बैंक ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाई की, जिससे प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भाग गई, मतलब बहुत अच्छी रैली दिखाई दी अपसाइड की ओर। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ भागी, तो जहां से प्राइस रिवर्स करी उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब एक काम कैसे करता है, देखो, कहा जाता है कि प्राइस फिर रिवर्स करके उसी लेवल पे आती है जहां से प्राइस ऊपर गई थी, और यहाँ पर आने के बाद प्राइस के फिर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाई हुई थी, जो स्मार्ट मनी ने यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी से बाई किया था, जिससे प्राइस ऊपर गई थी। फिर प्राइस अगर उसी लेवल पे आएगी तो फिर ऊपर जाने के प्राइस के बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। इसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। आई होप ऐसे आपको समझ आया हो। अब हम लोग इसको कैंडल के रूप में समझते हैं। तो यहाँ पर अब देखो कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क किया जाता है या कैसे पहचाना जाता है। देखो, प्राइस नीचे गिर रही थी, ठीक है, प्राइस नीचे आई, तो उसके बाद फिर देखने को मिलता है प्राइस बहुत बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बना के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल से पहले जो रेड कलर का कैंडल बना था जब प्राइस नीचे गिर रही थी, उस कैंडल के हम लोग हाई को और लो को मार्क कर लेंगे। ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका लो है। इसको हम लोग मार्क करके एक जोन की तरह इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो ये जोन क्या होता है? यही इसी जोन को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जब प्राइस ऊपर गई फिर प्राइस नीचे आती है, अपने जोन के पास आती है, जोन को टच करके उसके अंदर से फिर प्राइस रिवर्स करने के चांसेस होते हैं, मतलब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? यहाँ पर पहले भी हैवी क्वांटिटी में बाई हो चुका है, इसीलिए बड़े बड़े ग्रीन कलर के कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि स्मार्ट मनी अभी भी यहाँ पर है। जब प्राइस इस लेवल पे आएगी तो फिर एक बहुत अच्छी रैली दिखाई देगी, मतलब ऊपर जाने लगेगी, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का तरीका क्या होता है। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो। देखो, जब प्राइस नीचे गिर रही होती है उसके बाद अचानक से अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसके पहले वाले एक छोटी कैंडल को या उस जो नेगेटिव कैंडल है उसके हम लोग हाई को और लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसको एक जोन की तरफ बना लेंगे। जब प्राइस वापस उसी लेवल पे आएगा फिर प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी होती है। इसी ही ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो गाइस, अब हम लोग जानेंगे कि फेक ऑर्डर ब्लॉक और रियल ऑर्डर ब्लॉक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो चलो पहले फेक ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। देखो, फेक ऑर्डर ब्लॉक में क्या है, प्राइस नीचे गिर रही है, सब कुछ सेम दिख रहा है, और फिर प्राइस ऊपर गई, एक नेगेटिव कैंडल या छोटे कैंडल के हाई लो को हमने मार्क किया, जो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक काम ही नहीं करेगा, क्योंकि देखो, प्राइस नीचे तो आ रही है, लेकिन जो छोटे जिसको हम लोग ने मार्क किया जिस कैंडल को, उससे पहले वाली कैंडल ने इतनी बड़ी विक बनाकर, मतलब इतनी बड़ी विक बनाकर ये नीचे की जितनी लिक्विडिटी है सबको स्वीप कर ली है, ठीक है। अलग लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो यहाँ पर कोई बड़े प्लेयर एंट्री करेंगे ही नहीं, जिससे प्राइस ऊपर जाने के कोई चांस बनेगा। मान लो प्राइस ऊपर चली भी गई तो प्राइस नीचे आके फिर ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। मतलब अगर प्राइस नीचे आ रही है तो इस कैंडल की तरह देखो, ये रियल कैंडल मतलब रियल ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन देखो यहाँ पर कितनी छोटी छोटी वीक बनी है। जो सबसे छोटी कैंडल वही सबसे नीचे है, उससे पहले कोई कैंडल का वीक या कोई कैंडल इस कैंडल से नीचे नहीं आया है। यही एक लास्ट कैंडल है जो सबसे नीचे आई है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा चीज होता है पहचानने का, फेयर वैल्यू गैप। अगर आप लोग फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं जानते या लिक्विडिटी के बारे में नहीं जानते, तो फेयर वैल्यू गैप का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है। अगर आप लोग लिक्विडिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं लिक्विडिटी का भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं मालूम है तो वीडियो स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप लोग इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे फेयर वैल्यू गैप। देखो, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है,
उसमें 3 कैंडल होते हैं। अगर ऑर्डर ब्लॉक बना है, अगर वो रियल ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा। देखो ये पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है, ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, पहले कैंडल का हाई, ये देखो ये हाई है, ठीक है, और थर्ड कैंडल है ना, इसका लो, कि हम लोग मार्क कैसे करते हैं, ठीक है, जोन मार्क करते हैं, उसी जोन को हम लोग कहते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर ये बन जा रहा है तो इसका मतलब एक रियल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो आई होप गाइस अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अगर आप फेक और रियल अच्छे से समझ गए हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।